अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्यों आपकी फ़िश क्रिस्पी नहीं तैयार होती, अंदर से कच्ची रह जाती है और कोटिंग उतर जाती है, तो इस रेसिपी में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। 3 पाव मैंने मछली ली है, अगर ग्राम्स में कहें तो 750 ग्राम। मछली को सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने से पहले इसको नमक लगाया जाता है, तो नमक हम इस रेसिपी में कम ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसको एक बाउल में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है। लेमन इस रेसिपी में लाजमी जाएगा। अब 1 टेबलस्पून कुटा हुआ और रोस्टेड हमारे पास धनिया पाउडर है। रोस्ट आपने लाजमी इसको करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रोस्टेड साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। धनिया और आपने ज़ीरा हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है, क्योंकि ये मछली के फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ अनारदाना शामिल करना है। अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो आप लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा शामिल करें। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक जब भी डालें फ्रेश डाला करें, इससे खानों की खुशबू बरकरार रहती है। 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। जैसे रेसिपी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, नमक इस रेसिपी में कम ही इस्तेमाल होगा। फ़िश को धोते हुए भी नमक लगाया जाता है, तो इसके अंदर नमक काफ़ी हद तक जज़्ब हो चुका है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। ये दोनों सॉस कलर अच्छा लाएंगे और साथ ही इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़ोर से मत करिएगा, फ़िश नरम सी होती है तो टूट जाने का ख़दशा होता है। हल्के हाथों से आपने फ़िश को मसाले लगाने हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 8 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में अगर आप ना रखें, सर्दियां हैं, बाहर भी रख सकते हैं। 8 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। 8 घंटे के बाद कवर को हटाएंगे। अब एक बाउल के अंदर हाफ़ कप बेसन लेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग करते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप बेसन ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। अच्छा सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। लम्स नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो बेसन शामिल करने से ये बहुत अच्छी सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाती है और फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। देखिए, बेसन को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम इस बेसन को फ़िश के अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको कोटिंग दिखाऊंगी, मैंने इस तरह बेसन की रखी है। बहुत पतला बेसन आपने नहीं लगाना, उससे ऑयल में डालते ही आपके बेसन अलग हो जाएगा, जिससे सारी कोटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म होने पे ही आप इसके अंदर फ़िश डालिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर फ़िश डाल देंगे तो आपकी कोटिंग उतर जाएगी। अब दूसरी मेन बात कि आपने फ़िश को एक साइड से 3 मिनट के लिए पकने देना है। जब 3 मिनट से एक साइड से ये फ्राई हो जाएगी, तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। जब आप फ़ौरन हिला देते हैं तो इसकी कोटिंग अभी पक्की नहीं होती, तो इस तरह आपकी सारी कोटिंग उतर जाती है। फ़िश को हाई फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना। 8 से 9 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। देखिए, इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी, बहुत मज़बूत रही, क्योंकि आप इसको फ़ौरन अगर नहीं हिलाएंगे तो आपकी भी इसी तरह मज़ेदार सी ये क्रिस्पी फ़िश तैयार होगी। मैंने मीडियम फ्लेम किया है। जब आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है। जो आपकी फ़िश अंदर से ढीली होती है, वो इसी वजह से होती है कि आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं, और बाहर से भी ये क्रिस्पी तैयार नहीं हो सकती। तो तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश। अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं।
देखिए किस तरह इसकी कोटिंग अच्छी रही और बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई हुई है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बाकी फ़िश भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। एक पीस तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी लाहौरी फ़िश तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।